आज इस बात का एहसास हुआ है कि दौलत के सामने रिश्तों की कोई भी अहमियत नहीं होती। अब कासिम की मिसाल आप लोगों के सामने है कि ये बंदा सितारा को झूठ बोलकर चला जाता है जहां से। भाई अगर तुम इतनी मोहब्बत करते थे तो आकर सब कुछ सच बता देते। तो मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सितारा कभी भी आपकी बात को रद्द ना करती, आपका वेट करती 5 साल तक, और उसके बाद अगर आप आकर शादी करते तो ये आपके साथ शादी करने के लिए राजी भी हो जाती। लेकिन ये सितारा को चूना लगाकर जाता है जहां से। सितारा के सामने भी असलियत आ जाती है। सितारा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कासिम उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा होता है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ट्विस्ट तो पैदा हो चुका है। सितारा के सामने असलियत जब आई है तो क्या सितारा किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? सितारा के पास ऑप्शन कौन से? अगर शादी करने के लिए तैयार होती है तो एक तरफ सलमान खड़ा है और दूसरी तरफ सलार, तो कौन करेगा सितारा के साथ शादी? ये आज के शो में डिस्कस करेंगे। सलार ने जब कासिम के साथ डील की है, उसे पैसा दिया है, गाड़ी दी है, घर दिया है, तो उसके बाद सलार हर किसी को बता रहा है कि भाई कासिम की हमारे साथ डील हो चुकी है, इसी वजह से ये दुबई जा रहा है। ये सलमान के साथ भी ये बात शेयर करता है। सलमान पहले तो सलार की बातों के ऊपर यकीन नहीं करता और कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो सलार समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहते तो ना करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी कासिम के साथ डील हो चुकी है। ये 5 साल दुबई में रहेगा, वापस नहीं आएगा और 5 साल के अंदर ये शादी भी नहीं कर सकता। तो सलमान जब ये बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं आज जाता हूँ और जाकर मामू के साथ बात करता हूँ, सारी बात उससे बता देता हूँ कि आखिरकार वो हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड करके क्यों जा रहा है। कासिम तो लालच में आ चुका है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर की अब पड़ी हुई है कि भाई मेरा कैरियर जो है वो बर्बाद हो जाएगा अगर मैं दुबई ना गया। इसी मामले पे सितारा तो यकीन करके बैठी हुई है। सितारा किसी की बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही। वो ये समझ रही है कि कासिम जो कुछ भी कह रहा है ये सब कुछ ठीक है, कासिम के अलावा बाकी सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। सलमान जब घर आता है आकर अपने मामू को सबको बता देता है कासिम ने हमारे साथ धोखा किया है, इसने फ्रॉड किया है, इससे यहाँ से डील करके जा रहा है, 5 साल ये वापस नहीं आएगा पाकिस्तान में, ना कोई शादी करेगा, दुबई में इसे घर मिला है, अच्छी सी गाड़ी मिली है। जब ये बातें मामू सुनता है तो वो सलमान को कहते हैं कि भाई आपको किसने कहा है, कि आपको कासिम ने बताया? तो सलमान कहते हैं कि मुझे कासिम ने नहीं बताया, मुझे सलार ने सब कुछ बताया। तो मामू यहाँ पर सवाल करेगा, इससे कहेगा कि भाई उसे सब कुछ कैसे पता, वो तो झूठ बोल सकता है। लेकिन सलमान कहेगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा, उन्हीं के साथ इनकी डील हुई है और सारी की सारी जो अपडेट है ये सलार के पास मौजूद है। साथ में सितारा भी मौजूद होती है। सितारा जब ये बातें सुनती है ना तो सितारा को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई आखिरकार ये बंदा चाहता क्या है, क्यों मुझे सुकून नहीं करने दे रहा, क्यों मुझे आराम नहीं करने दे रहा। मैं आज देखती हूँ उसके साथ बात करती हूँ, भी सितारा सलार की सलमान की किसी भी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रही। वो ये समझ रही है कि ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। ये जिस वक्त जाती है स्कूल तो सलार इसे कॉल करता है, इसके साथ बात करता है तो सितारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सलार के ऊपर गुस्सा निकालती है और कहती है कि भाई आप क्या समझ रहे हैं कि आप हर किसी को बताएंगे तो लोग आपकी बातों के ऊपर यकीन कर लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा, कोई भी आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। और आज अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बताती कि मैं आपके साथ कैसे बदतमीजी करती हूँ, आपको थप्पड़ मारती, आपका मुंह नोचती है। जब ये बातें सलार सुनते थे और कहते हैं कि अच्छा अगर आपको इतनी थप्पड़ मारने की शौक है तो मैं अभी आपके सामने आ जाता हूँ। सलार वहाँ पर सेट पे मौजूद होता है जिस वक्त इसके साथ कॉल पे बात हो रही होती है। वहीं पर सलार भी आ जाता है, समझाने की कोशिश करता है सितारा को और कहते हैं कि भाई आप मेरी बात के ऊपर यकीन करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जो कुछ भी मैं आपको कह रहा हूँ से 100% ठीक है। सितारा इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले सितारा कासिम को कॉल करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो शक होता है दिमाग के अंदर ना। जब एक बंदा बार बार आपके सामने बात कर रहा हो कि ये बंदा आपको झूठ बोल रहा है तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग के अंदर शक आता है। तो इसी वजह से कॉल करती है, कासिम को कहती है कि कासिम इतना टाइम हो गया आपने मेरे साथ कॉल पे बात नहीं की। कासिम तो इनको इस्लामाबाद का झूठ बोलकर जा रहा होता है, तो इसी वजह से इससे बात करती है सितारा। तो कासिम कहता है कि भाई मुझे जो है वो रूम नहीं मिला था, इसी वजह से मैंने सारी रात लॉबी में गुजारी, थका हुआ था, रब्ता नहीं किया। तो सितारा कहती कि आपको मैंने परसों भी कॉल की थी। तो कासिम वहीं पर फिर झूठ बोल देते और कहते हैं कि भाई मेरे पास चार्जर नहीं था, मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, ऑफ था मोबाइल तो रब्ता नहीं कर सका। तो सितारा हैरान हो जाती कि भाई क्या होटल के अंदर किसी के पास भी चार्जर नहीं था, होटल में भी चार्जर मौजूद नहीं था जो आप मोबाइल चार्ज करते और मेरे साथ रब्ता कर। कासिम यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने किसी से मांगा ही नहीं था
और मैं चाह रहा था कि जैसी चार्जिंग होगी तो उसके बाद ऑटोमेटिक आपके साथ रब्ता कर लूँगा। सारा की आंखों के अंदर आंसू होते हैं और उसका जो थोड़ा बहुत शक होता है इसे मज़ीद बढ़ता जा रहा होता है कि भाई आखिरकार कासिम मेरे साथ इस रवैया क्यों कर रहा है। अब सलार जिस वक्त सारा के पास आया था ना तो उसे सबूत दिखाने के लिए कहते हैं कि चलो आपने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करना ना, तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ तुम्हारे साथ उस जगह पर जहाँ से कासिम हमेशा के लिए आपको छोड़कर जा रहा है। अब कासिम ने सारा को बताया था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ से दुबई की जाने की तैयारी कर रहा होता है। ये गाड़ी में बैठती है सलार के साथ, वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ कासिम अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। माँ बार बार कासिम को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो 5 साल गुजार लेंगी लेकिन सितारा कैसे गुजारेगी, उसके ख़ानदान वाले उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, पहले भी तंज करते हैं, तो इसी वजह से उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जब कासिम ये बात सुनता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी मैंने सितारा के साथ बात कर ली है, वो कभी भी शादी नहीं करेगी और मेरा वेट करेगी। तो माँ कहती है कि बेटा वो तो वेट कर लेगी, उसका मसला नहीं है, लेकिन उसके ख़ानदान वाले कभी भी वेट नहीं करेंगे। यहाँ पर कासिम इनके साथ बात करके निकल पड़ता है, एयरपोर्ट पर पहुँचता है। अब इसकी जो वो टिकट फाइनल हो जाती है, यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे एयरपोर्ट पर पहुँचता है तो दूसरी तरफ सितारा और सलार भी आ जाते हैं। जब कासिम देखता है सितारा को सलार के साथ तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये आग बगोला हो जाता है कि भाई आखिरकार देखें कि मैं अभी जा रहा हूँ दुबई, मैं अभी यहाँ से निकले ही नहीं हूँ और ये फिर किसी और के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देती है। तंज़ीह तौर पर बातें करता और कहता है कि मेरे पास भी गाड़ी होती, जब मेरे पास भी पैसा होता तो आप भी ऐसे मेरे साथ घूमती। जब सारा ये बातें सुनती है तो कासिम को समझाने की कोशिश करती और कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आ रही थी, क्योंकि मैं सलार को कह रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं और ये मुझे कह रहा था कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, तो इसी वजह से मैं सब कुछ देखने के लिए आई थी और यहाँ पर आकर देखकर मुझे यकीन हो गया कि आप ही झूठ बोल रहे थे और आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सलार और सितारा के बीच में यहीं पर आपस में तलख कलामी होगी और दोनों के बीच में जो इख्तलाफात होंगे से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से सितारा अभी भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगी और हम चाहे कि भाई आप ना जाएं, आपके पास वक्त है, आप रुक जाएं, लेकिन जहाँ पर कासिम कहेगा कि नहीं मेरे कैरियर की बात है, मैं नहीं रुक सकता, मैं यहाँ से जाऊँगा हमेशा के लिए। सितारा कहेगी कि ठीक है अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन एक बात अपने जहन के अंदर डाल दें कि मैं फिर आपकी कभी भी नहीं बन सकती और आपका वेट नहीं कर सकती। यहाँ से कासिम निकल जाएगा, बाद में सितारा की आंखों के अंदर आंसू होंगे, इसलार को मौका मिल जाएगा और बात करेगा और कहेगा कि हाँ मैं आपको कहता था, समझाने की कोशिश करता था, लेकिन आपने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। अब देखो अब तुम्हारे सामने सब कुछ खुलकर आ चुका है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है, तुम क्या करना चाहोगे। सितारा कहेगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहती, मैं आपके साथ भी नहीं जाती, मैं कोई रिक्शा चिंची पकड़ कर चली जाऊँगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊँगी। सलार यहाँ से इसे ड्रॉप करेगा। सब कुछ सलार की वजह से हो रहा है, जो भी ज़्यादतियाँ सितारा के साथ हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ सलार की वजह से हो रही हैं। आज अगर सितारा जलील और ख्वार हो रही है तो सलार की वजह से होती है। जब घर जाती है तो भाई भी उसके ऊपर गुस्सा करते और कहते कि भाई तुमने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद करके रख दिया। जब सितारा ये बात सुनती है तो ज़ुहैब को समझाने की कोशिश करती है, आगे से ज़ुहैब इनकार कर देता और कहता है कि नहीं मैं अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अगर आपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बर्बाद ना किया होता तो आज से बंदा आपको थूक कर ना चाहता, आपके साथ शादी करके चाहता। अब पूरे ख़ानदान को पता चल जाता है, सबके सामने ये बात आ जाती है कि भाई कासिम जो सितारा को झूठ बोल कर गया है सिर्फ और सिर्फ जान छुड़ाने के लिए। तो मामू आएगा, सितारा से बात करेगा और कहेगा आप तुम क्या करना चाहती हो, अगर शादी करना चाहती तो कर सकती हो, तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो फिर सितारा मजबूर हो जाएगी और शादी करेगी किसी के साथ। सुलेमान भी इसके पास ऑप्शन मौजूद है। आप देखते हैं कि घर वाले क्या फैसला करते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, क्या होगा अब सारा के साथ, सारा अब किसके साथ शादी करेगी, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।